हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपको मालूम है कि आपकी एग्ज़ाम डेट सीजीएल के लिए अचानक से एक हमला बुला है कि 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। उससे आप कहो कि सर ये एकदम से पता चली है, रिजल्ट आया और तुरंत एग्ज़ाम डेट दे दी, ऐसा कभी होता नहीं है। कम से कम 2-3 महीने का वक्त मिलना चाहिए था, तो वो सब बातें सोचने का अब वक्त नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास ये 28-30 दिन है। इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाए। 28-30 दिन में ज़्यादा कह गया, 25 दिन है। इन 25 दिनों को कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है, हमें उस पर फोकस्ड रहना है, बजाय ये सोचने की कि समय कम मिला है अब क्या करें अब वैसे। तो भाई, ये समय सबको ही उतना मिला है जितना आपको मिला है। तो ये जितना इम्पैक्ट आप पर डालेगा, इतना बाकियों पर भी डालेगा। आप कोई ऐसा बेसिक बच्चा है नहीं कि जिसको जो है बहुत कुछ एकदम बेसिक से नीड हो करने की। तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और निश्चित तौर पर आपको अगर उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपके एड ऑन हो जाएंगे। कब होंगे? आप जब 18 तारीख को एग्जाम दे करके आओगे तो आपको कुछ ये एक, मतलब एक श्योरली एक स्ट्रेटजी आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि हाँ यार, 18 तारीख तक मुझे ये चीजें जरूर जरूर करना है। तो वो एक्सपीरियंस टीचर ऐसे होने चाहिए कि भाई जो आपको पढ़ाएं और वो एग्जाम में कुछ जरूर 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 हेल्प करे। ऐसा हर बच्चा चाहता है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए और कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाए जिससे जो मेरे एग्जाम में काम आ जाए। रिवाइज करना और टाइम में वो रिवाइज हो जाए। आपके सर टीयर 1 और टीयर 2 में बहुत फर्क आता है क्या? एग्जाम में बहुत फर्क नहीं आता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि वहां क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और यहाँ 3 मार्क्स का होता है, तो फिर बहुत अंतर, मार्क्स की वजह से बहुत अंतर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता। आप पिछली बार के प्रीवियस ईयर सब ने देख लिए होंगे, पर पहली बार चूंकि एडिक्विटी लेने जा रहा है तो इतना दिमाग में जरूर रखना है कि भाई कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बात जो आपके दिमाग में है तो ये टीसीएस ने तो आपके दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन एडिक्विटी इस बात को जरूर दिमाग में रखेगा। एक तो ये टीयर 2 है और पहली बार वो टीयर 2 ले रहे होंगे, और साथ में उसके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यहाँ क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, तो वो कुछ लेवल हार्ड बना करके चले। पर भाई, लेवल हार्ड हो या आसान हो, इस बात से घबराहट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये तो कंपटीशन है कि ये आपको निश्चित परसेंटेज नहीं लाना। अगर आपका हार्ड आया है तो जाहिर सी बात है कि वो कट ऑफ उतना ही डाउन चला जाएगा, है ना? तो उस बात से मत घबराइए कि एग्जाम कैसा आएगा। बस ये है कि जो हमने चीजें तैयार कर रखी हैं वैसा आएगा तो हम सब कुछ करके आ जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम के लिए लेकर के जाना है। एक फुल मॉक डेली जरूर लगाना, और इसके लिए आरडब्ल्यू आपकी एक हेल्प करेगा कि 1 जनवरी से और 15 जनवरी तक हम आपको रेगुलर 15 दिन मॉक देंगे। 15 मॉक देंगे आपको, हर रोज एक मॉक आपका अपडेट होगा। तो मेरे भाई, मॉक आप कहो कि सर कहीं और से दे लें क्या, यहां से देने जरूरी है? भाई आप दो कहीं से भी मॉक, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप ना कभी एक जगह पर डिपेंड मत रहना मॉक की, क्योंकि आपका टेस्ट वैसा हो जाता है और आपको लगता है कि अब पेपर ऐसा ही आने वाला है, और वैसा अगर थोड़ा सा लीक से हटके पेपर आया तो फिर आप परेशान हो जाते हो। और जब कई जगह से मॉक देते हो ना, तो फिर आप उस चीज के लिए तैयार हो, क्योंकि हर किसी का मॉक का एक लेवल है। हर कोई अपने दिमाग से उसको बना के चल रहा है और पेपर वाला अपना दिमाग लगा रहा है, तो फिर वो भी बहुत अलग नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने इतनी वैरायटी के मॉक्स कर रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इतना जरूर करना कि आप जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे मॉक दे रहे हो, ये मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, एकदम फ्री। तो इनको लगा के जरूर जाना, और ये इसलिए दे रहे हैं हम कि इन बच्चों को बहुत फायदा हो, ताकि उनके पास, जिनके पास अवेलेबल नहीं है फ्री में मॉक देने के, तो उनको ये अवेलेबिलिटी हम लोगों ने करा दी है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपको हर दिन एक मॉक मिलेगा। आरडब्ल्यू स्पेशल क्या करेगा, स्पेशली एसएससी सीजीएल के बच्चों के लिए, जिनके लिए हमने फाउंडेशन बैच भी चलाया, उन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने प्रीलिम्स निकाला है इस बार, टीयर 1 निकाला है, तो वो लगातार पूछ रहे सर टीयर 2 के लिए कुछ स्पेशल कराओ। हालांकि वो टीयर 2 के लिए उस फाउंडेशन बैच की दोबारा से क्लासेस ले रहे हैं, और उनसे फायदा भी होगा। सब कुछ उनसे ही आएगा, जो आपने पहले पढ़ा है वही सब कुछ तो आना है, सिलेबस कोई चेंज तो है नहीं।
कुछ वहां आ गया, कुछ अब यहां आ जाएगा, आसान वहां आ गया, थोड़ा बहुत मुश्किल होगा यहां आ जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा तो है नहीं मेरे पास कि पर अब बात यह है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट दे दिया जाए कि जो इतना सारा पढ़ाया उनमें अगर हम पिछले वाले प्रीवियस ईयर को रीड करें कि भाई क्या क्या पूछा जाता है, टीयर 2 में कितना फर्क आता है, उससे अपना मास्टर अपनी बुद्धि लगाए, बच्चा अपनी बुद्धि लगाए, तो फिर वो एक बहुत अच्छी सी क्रक्स निकल के आता है। उस क्रक्स को हम यहाँ पर टीयर 2 के लिए दे देंगे। और वो क्या है मैं आपको बता देता हूं कि 18 जनवरी और 19 जनवरी ये 2 दिन में आपका एग्जाम है। क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है कि ये रहा, ये पेपर तो आपका हो जाएगा, लेकिन स्किल टेस्ट को इन्होंने 19 जनवरी को रखा है आपका। 19 जनवरी को स्किल टेस्ट है और 18 जनवरी को एग्जाम है। चलो तो आगे बात करते हैं। ये तो सबको पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार का रिजल्ट है, अगर कोई देखना चाहे कि सर कितने पे सिलेक्शन हो जाता है। आपको इतना मालूम है कि सर 390 का एग्जाम होता है, तो 390 में से सिलेक्शन कितने पर होता है। तो ये देखिए लास्ट पोस्ट के लिए हर कैटेगरी में लास्ट पोस्ट सबको ये मिली थी, पोस्टल असिस्टेंट। इसमें सबसे छोटी पोस्ट भी आप इसको कह सकते हो। और पोस्टल असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है वो 2400 होता है और इसका लेवल 4 होता है। और लेवल 4 में अगर आप दिल्ली जैसे शहर में इसकी सैलरी अगर मुझसे पूछोगे तो ये करीब करीब 40 से 45 हजार के आसपास इसकी सैलरी बनती है। ठीक है, तो ये पोस्टल असिस्टेंट की जॉब आपको कितने मार्क्स पर मिल जाती है, ये लोएस्ट वाला बच्चा हमने लिया है। तो ये कट ऑफ है पिछली वाली, है ना। चलो, और ये कैटेगरी वाइज हमने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना हूं भाई, एक बार और बता देता हूं कि भाई क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा। इतना सबको मालूम भी है। 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने हैं, जिसमें इसका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 90 मार्क्स हो गए। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं तो ये भी 90 मार्क्स हो गए। 45 सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है, उसके 135 मार्क्स होते हैं, 45 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं, 3 का एक यहां भी है। और इससे सबसे ज्यादा डर बच्चों को इसी से है। ठीक है, इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देने वाला हूं आपको। 75 मार्क्स इसमें होते हैं। और ये कंप्यूटर है, 20 क्वेश्चन, इसमें 3 का मार्क्स का एक क्वेश्चन और 60 का ये है। और ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी आपको 20 में से जो क्वालिफाइंग है वो 30% पर है जनरल के लिए, बाकी ओबीसी एससी एसटी और भी कम है, 25% है। तो ये 6 क्वेश्चन आपको सही करने हैं 20 में से। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 18 मार्क्स लाने हैं। 18 मार्क्स पे आप पास हो जाओगे कंप्यूटर में। अगर 18 से कम रह गए और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो फिर भाई आपका फिर बाकी में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो सब बेकार है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं हर बार कि जो कट ऑफ से तो ज्यादा मार्क्स लाए हैं लेकिन कंप्यूटर में फेल कर गए। तो भाई उसका भी एक बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाला हूं आपको। और इसके बाद हो जाता है फिर आपका डेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं स्किल टेस्ट, है ना। चलो, एक जो आरडब्ल्यूए का आपको गिफ्ट है जो होना भी चाहिए, क्योंकि हमने फाउंडेशन बैच फ्री पढ़ाया है, तो हम मेंस बैच भी आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। मेंस बैच आपको मिल जाएगा आरडब्ल्यूए का जो वो वाला फोल्डर है फ्री कोर्स वाला, उसमें आपको ये मिल जाएगा। प्राइस इसका कुछ भी नहीं है। क्लासेस 25 दिसंबर यानी परसों से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव क्लास ये होंगी एप्लीकेशन पर कोई बच्चा ये है कि मुझे तो एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करना, मैंने तो कसम खा रखी है, तो फिर उनके लिए भी सहूलियत है कि आपको लाइव नहीं लेनी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हम इसको इसी चैनल पे, एसएससी के चैनल पर अपलोड भी करा देंगे। ठीक है, वहां हो जाने के बाद, लाइव हो जाने के बाद आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको वो भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है कि हमें आपको ऐप पर ही लाना है, क्योंकि ऐप पर यूट्यूब से सारे यूट्यूब चैनल को मिलाकर के उससे भी ज्यादा बच्चा है ऑलरेडी। ठीक है, पर ये मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये जो है एप्लीकेशन पे हमने ऑप्शन इसलिए रखा कि आपको किसी ऐड वगैरह से डिस्टर्ब ना होना पड़े, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। तो ये आपकी सहूलियत के लिए, जबकि हमारे लिए यूट्यूब पे देना आसान है, ऐप पर देना हमारा खर्चा है ना बच्चों। मेंस का बैच है, इसमें क्या क्या है और कैसे क्लासेस चलेंगी वो क्लासेस जान लीजिएगा। 25 दिसंबर से, भाई एक क्रांतिकारी कदम है। एप्लीकेशन पर फ्री बैच इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ऐड से परेशान ना होना पड़े। ठीक है,
25 दिसंबर से कंप्यूटर की क्लास। अगर कंप्यूटर आप यहां से भी पढ़ लेंगे, मात्र ये 10 से 15 क्लास होंगी, 10 से 15 के बीच में होंगी। रोज 1 घंटे की, सवा घंटे, 1.5 घंटे की क्लास चलेगी कंप्यूटर की। अगर इतना कर लिया तो आपके कोई 18 तो छोड़ दो, 30 मार्क्स से कम लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये वही क्लास है जिसमें पिछली बार बच्चों ने 60 में से 45-50, 45-50 इस तरह के स्कोर रहे हैं, इसी क्लास से, है ना। और जबकि डेडिकेटेडली क्लास भी नहीं चली थी, कुछ ही चंद क्लास करा दी थी। तो भाई कंप्यूटर के शिवम सर करा रहे होंगे, रीजनिंग वही जिन्होंने फाउंडेशन में आपको रीजनिंग पढ़ाई है। अब क्या और स्पेशल प्रैक्टिस आपको कराई जा सकती है सीजीएल टीयर 2 के लिए, तो वो इसमें कराई जाएगी। तो शोभित सर इसकी करा रहे होंगे, क्योंकि रीजनिंग में चाहे कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हो, तो रीजनिंग कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन ही बना करके आऊं, 30 के 30 क्वेश्चन मेरे सही ही होने चाहिए। रीजनिंग में ये कोशिश रहती, तो उसी दिशा में एक प्रयास रहेगा 30 क्वेश्चन रोज कराने का। मैथ्स राहुल तेवतिया सर, आप सब समझते ही हैं, वे राहुल तेवतिया सर से बेस्ट कौन हो सकता है एसएससी सीजीएल टीयर 2 आरडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए। तो 3 बजे से क्लास चल रही होगी। और भाई जीएस की क्लास, इसके लिए बता रहा हूं आगे क्या प्लान है। और इंग्लिश के लिए संजीव सर ने चला ही रखा, और बाकी यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस वो जरूर कराएंगे। लेकिन संजीव सर इसके लिए एक बैच लेकर के आए हैं। उनका भी मन था कि सर बच्चा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए इस टाइम, चाहे मैं उससे 200-400 रुपए फीस ले लूं।